आज हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं। प्रबंध के बारे में किन किन की क्या क्या विचारधाराएं हैं, देखिए। तो इस प्रबंध के सिद्धांतों को तीन व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। कितनी श्रेणियों में? तीन श्रेणियों में। पहला है आपका प्रबंध का प्रतिष्ठित सिद्धांत, दूसरा है नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, तीसरा है आधुनिक प्रबंध सिद्धांत। अब देखिए पहले सिद्धांत में क्या है, प्रबंध का प्रतिनिष्ठ सिद्धांत क्या है। सन 1900 के आसपास मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित अफसरशाही मॉडल, मैक्स वेबर जो एक जर्मन के अर्थ समाजशास्त्री थे, उनके अनुसार जटिल संगठन के लिए अफसरशाही सबसे अधिक प्रभावी थे। देखिए इसमें क्या दिया गया था, प्रबंध के प्रतिष्ठित सिद्धांत में दिया गया था जटिल संगठन के बारे में, ठीक है। जटिल संगठन मतलब कठिन ऑर्गेनाइजेशन करना, ठीक है। कठिन ग्रुप बनाना जो सारे कामों को अच्छे से कर सका हो, उस चीज का ग्रुप बनाना, ठीक है। अब इसके पार्ट में भी प्रबंध का प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में भी लोगों की विचारधाराएं थी। अब देखिए प्रबंध की प्रतिष्ठित सिद्धांत में पहली थी आपकी वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधाराएं। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधाराएं किसने दी थी? टेलर ने दी थी। यद्यपि टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, ठीक है। टेलर को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक, ठीक है। और इसमें अन्य विद्वान भी शामिल हैं, कौन कौन से? चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट ओवेन, हेनरी बनरमपुर, ठीक है, आदि के द्वारा दिए गए योगदान भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्होंने भी इसके लिए दिए थे, लेकिन मुख्य जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान है, ठीक है। अब देखिए क्या है नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, ठीक है। अब ये क्या है? नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रतिपादक एक मानवीय पहुंच को लेकर आगे बढ़े, मतलब मानवीय विचारधाराओं से रिलेटेड थे, ठीक है। वे इस सिद्धांत के समर्थक थे कि अपने कर्मचारियों की चिंता करो, अपने ही कर्मचारी की चिंता करो और आपके कर्मचारी आपकी चिंताएं संभाल लेंगे। मतलब आप अपने कर्मचारी की चिंता करो और वो आपकी समस्याओं को क्या करेंगे? आपकी चिंताओं को संभाल लेंगे, ठीक है। इस सिद्धांत के द्वारा मानवीय संबंध को बल दिया गया, ठीक है। मानवीय संबंध को बल दिया गया। उसके प्रबंध विशेषज्ञ जैसे एल्टन मेयो, मैरी पार्कर, ठीक है, फॉलेट तथा कीथ डेविस आदि ने इस क्षेत्र में अपना अलग अलग योगदान दिया। कौन कौन से थे इसके? एल्टन मेयो, मैरी पार्कर, फॉलेट और कीथ डेविस, ठीक है। देखिए नव प्रतिष्ठित सिद्धांत की यह पहली विचारधारा है, मानवीय संबंध विचारधारा है। तो सन 1920 में प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक एल्टन मेयो ने प्रबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। किसने दिया था? मानवीय संबंध विचारधारा एल्टन मेयो ने, ठीक है। उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में मानवीय संबंध विचारधाराएं प्रस्तुत की, जिन्हें हार्थोन प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है? हार्थोन। 1941 में मेयो तथा उनके साथियों द्वारा किए गए प्रयोगों को रोथलिस, बर्गर और डिक्सन ने विकसित किया, ठीक है। दो इनके सहायक थे, कौन? रोथलिस, बर्गर और डिक्सन, ठीक है। और 1941 में शिकागो विश्वविद्यालय में उद्योगों के मानवीय संबंध समिति का गठन किया गया, ठीक है। उसमें भी ये शामिल थे दोनों, रोथलिस, बर्गर और डिक्सन, ठीक है। अब देखिए आपका आता है सामाजिक प्रणाली विचारधारा। सामाजिक प्रणाली विचारधारा में क्या किया गया था? इसमें संपूर्ण संगठन का अध्ययन किया गया था, उनका विश्लेषण किया गया था, अध्ययन, ठीक है। संपूर्ण संगठन का अध्ययन किया गया, उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा गया, फिर उसका विश्लेषण किया गया कि ये सही है चीजें या नहीं, ठीक है। इस प्रणाली के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस विचारधारा के समर्थक कौन थे? चेस्टर, बर्नार्ड तथा फ्रांसिस लिरकट, कुर्ट लेविन और हर्जबर्ग, ठीक है। इसके समर्थक थे किसके? सामाजिक प्रणाली विचारधारा। अब थर्ड है आपका आधुनिक प्रबंध का सिद्धांत। देखिए यह क्या कहलाता है? यह निर्णय सिद्धांत विचारधारा का है, ठीक है। इसमें निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। इस विचारधारा का प्रतिपादन कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अतिरिक्त हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, जेम्स जी मार्च, रिचर्ड कैरेट द्वारा किया गया था, ठीक है। अब इसकी विचारधारा कौन सी है? परिणात्मक विचारधारा, ठीक है। इस सिद्धांत को मैथमेटिकल ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंस अप्रोच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसमें शामिल क्या क्या है? देखिए दो चीज शामिल है, फीनियर प्रोग्रामिंग, सीपीएमसी मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड, मतलब कठिनाइयों से, ठीक है। एक होता है पर्ट का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग रिव्यू, ठीक है। टेक्निकल गेम्स थ्योरी, ब्रेक इवन पॉइंट,
ट्यूनिंग थ्योरी, इस सब के ऊपर इनका क्या किया जाता है, रिसर्च वगैरह किया जाता है, ठीक है, विश्लेषण किया जाता है, सर्च किया जाता है, फिर उनका निर्णय निकाला जाता है, ठीक है। तो यह सिद्धांत समस्याओं की खोज गणितीय सूत्रों से करता है, ठीक है, मैथमेटिक्स तरीके से करता है ये सिद्धांत, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।